चंडीगढ़ सेक्टर 17 में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण और एस्मा लागू करने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को राष्ट्रीय निजीकरण विरोधी दिवस मनाया जाएगा और साथ ही चंडीगढ़ और ऊपरी डिस्कॉम के निजीकरण की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ा जाएगा। एस्मा जैसा काला कानून निजीकरण विरोधी आंदोलन को रोक नहीं पाएगा। आगे बातचीत करते हुए यूटी पावरमैन यूनियन चंडीगढ़ के अध्यक्ष ध्यान सिंह ने क्या कहा, सुने इस रिपोर्ट में। मैं 24 न्यूज चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट जो हर साल करोड़ों रुपए सैकड़ों करोड़ का मुनाफा कमा रहा है, 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहा है, देश में सबसे सस्ती बिजली के रेट हैं, बावजूद इसका निजीकरण करने पर आमादा है। तो इसलिए चंडीगढ़ का जो निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आगरा जो डिस्कॉम है उसको भी निजी हाथों में देने का फैसला किया है। तो कल एक प्रेस स्टेटमेंट प्रशासन की तरफ से यहाँ जारी हुई जिसमें लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री की जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी परिकल्पना को पूरा करने के लिए ये निजीकरण किया जा रहा है। तो इसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अपनी सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में देने से आत्मनिर्भर भारत नहीं बनता। और अगर हम देखते हैं चंडीगढ़ का जो हमारा डिपार्टमेंट है ये बिल्कुल बाकायदा तौर से ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 195.6 करोड़, 17-18 में 257.59 करोड़, 18-19 में 116.6 करोड़, 19-20 में 365.11 करोड़, ये लगातार हर साल एक करोड़ों का मुनाफा दे रहा है। तो जो इसकी परिसंपत्तियां हैं, जो हमारी यूनियन का कहना है लगभग 25,000 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन जिस कंपनी को ये हैंडओवर किया जा रहा है मात्र 871 करोड़ रुपए में ये बिडिंग हुई है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर ये निजीकरण होगा तो बिजली के रेट में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जिस कंपनी को दिया है उस कंपनी का कोलकाता में 8 रुपए से ज्यादा का रेट है, जबकि चंडीगढ़ में 4 रुपए करीब का रेट है। तो इसका प्रभाव आम जनता के ऊपर भी पड़ेगा, कर्मचारियों के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए हम आम जनता से भी ये मांग कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मांग कर रहे हैं, यहाँ के काउंसलर हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, कि इस निजीकरण के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें शामिल ही ना हो, बल्कि इसके अपने स्तर पर भी इस आंदोलन को लड़ें। और हम साफ तौर से प्रशासन को कहना चाहते हैं कि ये कर्मचारियों के और उपभोक्ताओं के विरोध के बावजूद भी अगर ये प्राइवेट कंपनी टेक ओवर करने का प्रयास किया, उस दिन ना केवल चंडीगढ़ के अंदर पूरे देश में वर्क बाइकाट करके कर्मचारी सड़कों पर आएंगे। और आज भी चंडीगढ़ के यूपी के कर्मचारियों के समर्थन में इस निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में राज्यों में प्रदर्शन चल रहे हैं। तो इसलिए ये लड़ाई का केंद्र बिंदु बेशक ये चंडीगढ़ में रहेगा, वाराणसी और लखनऊ में रहेगा, लेकिन ये लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाएगी। इसलिए हम प्रशासन से कह रहे हैं कि टकराव का रास्ता छोड़े, इस फैसले को वापस लें और अमन शांति से इस विभाग को चलने दें।